मुख्यमंत्री आवास पर आज सबसे पहले कैबिनेट बैठक हुई जो तकरीबन 1 घंटे तक चली और उसके बाद देखिए धर्मपाल सिंह निकल रहे हैं, मंत्री वो निकल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। और उस कैबिनेट बैठक के बाद जो मंत्री परिषद की बैठक थी वो चली है, 1 घंटे तकरीबन वो भी चली है। तमाम सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और आप देखिए तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री आवास से ही दिखा रहे हैं। तमाम सारे जो प्रस्ताव थे आज कैबिनेट में लाए गए, तकरीबन 15 से ज़्यादा जो प्रस्ताव हैं वो आज इस बैठक में लाए गए। और उसमें अगर हम कहें जो कार्मिक विभाग का प्रस्ताव है, ट्रांसफ़र स्थानांतरण नीति, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देखिए वो निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ अन्य लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। तकरीबन 15 से ज़्यादा जो प्रस्ताव थे वो कैबिनेट बैठक में आज पास हुए हैं। स्थानांतरण नीति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उस पर भी कहा जा रहा है कि मोहर लगी है। और उसके बाद जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है उसमें जिस तरीके से मंत्रियों ने दौरा किया, ख़ास तौर से अलग अलग जो मंडल हैं वहाँ का जो प्रभारी बदले गए उस पर भी मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट ली है। लेकिन तमाम सारे मंत्री आज इस बैठक में पहुँचे और तमाम सारे जो प्रस्ताव थे उस पर चर्चा हुई है। चिकित्सा विभाग का भी प्रस्ताव था, शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था, औद्योगिक विकास का प्रस्ताव था, तमाम विभागों के जो प्रस्ताव थे उस पर चर्चा हुई है। कृषि विभाग से भी जुड़ा हुआ प्रस्ताव था। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन बैठक हर बार जिस तरीके से मंगलवार को होती है, मंगलवार का दिन रिजर्व है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक के लिए और आज भी मंगलवार है तो मंगलवार के दिन कैबिनेट बैठक हुई, फिर मंत्री परिषद की बैठक हुई है और कई सारे प्रस्ताव पर मुहर लगी। कोशिश करते हैं अगर किसी से बात हो जाए, कोशिश करेंगे कि शायद किसी से बात हो जाए। संदीप सिंह से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, क्या रहा आज आपके विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ? जी, हमारे विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था। जनपद प्रयागराज में कुछ जर्जर भवन थे, लगभग 113 ऐसे विद्यालय थे जिनको ध्वस्त करके और नई बिल्डिंग में बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, तो उसके लिए माननीय मंत्री परिषद के सामने प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास हुए आज? कितने प्रस्ताव पास? जी 17 लाख। और स्थानांतरण नीति पर भी पास हुआ है? नहीं, उस पर कोई विषय नहीं है अभी। देखिए साफ तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कुल 17 प्रस्ताव जो हैं वो आज पास हुए हैं और अलग अलग जो विभागों के मंत्री हैं वो यहाँ निकल रहे हैं और वो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो आज प्रस्ताव थे सारे वो प्रस्ताव पास हुए। लगभग 17 प्रस्ताव जो हैं वो पास हुए हैं आज कैबिनेट बैठक में। मंत्रियों का काफिला लगातार निकल रहा है मुख्यमंत्री आवास से, आप देखिए। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं लेकिन वो फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। और भी लोग निकल रहे हैं, देखिए उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बात की जाए। लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं बैठक से। 17 प्रस्ताव की जानकारी दी है संदीप सिंह ने। क्या कुछ रहा हुए, कितने फैसले हुए हैं? 21 फैसले हुए हैं मंत्रिपरिषद के और सारे फैसले तय हो गए। 21 स्थानांतरण नीति भी तय हो गई। पास सचान साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 20 से ज़्यादा फैसले थे उस पर आज चर्चा हुई है और स्थानांतरण नीति की भी वो जानकारी दे रहे हैं कि उस पर भी मुहर लगी है। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे, दिनेश प्रताप सिंह हैं, लेकिन तमाम सारे लोग यहाँ निकल रहे हैं। आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई है, फिर मंत्री परिषद की बैठक हुई है और तमाम सारे प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और मंत्री परिषद की जो बैठक थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है क्योंकि मिनिस्टर्स जो दूसरा चरण है दौरों का उसमें वो गए थे। और आज देखिए यहाँ पर नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज कितने प्रस्ताव पास हुए हैं। आइए सर, आइए। नरेंद्र जी, आज कैबिनेट बैठक भी थी, फिर मंत्री परिषद बैठक, कितने प्रस्ताव पास हुए आज? चूंकि मैं स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हूं तो कैबिनेट में कैबिनेट मंत्रियों का रहना अपेक्षित था। लेकिन कुल मिला के मुख्यमंत्री जी का सीधा यह संदेश था कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उनका लाभ जनता को मिले और जो जो रोड मैप 100 दिन का दिया गया था सभी मंत्रियों को वो समय सीमा पे पूरा हो उसके लिए निर्देशित किया गया है और हम लोग उसको आगे काम। मंत्री परिषद की बैठक हुई, आप लोग दौरे पर गए थे, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई है? निश्चित दौरों पर भी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा मेंटेन रहे, किसी तरह की कोई इस तरह की घटना ना हो जिससे प्रदेश की शांति खराब हो।
तो कुल मिला के विभागीय कार्यों की समीक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था में हमारा क्या सहयोग हो सकता है उस सब पे बातचीत हुई। ये आपने सुना क्या कहना है, नरेंद्र कश्यप साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर से जो जिलों में मंत्री गए कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की और साफ तौर पर कहा कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़ने पाए, ये अधिकारियों की भी जिम्मेदारी और जो मंत्री जा रहे हैं वो भी इन सारी चीज़ों को जिलों में जाकर देखें। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।